हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। आ गया और मौका और मौजू भी यही है, तो मुनासिब है कि उसी पर रोशनी डाली जाए। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो अहले बैत हैं कि जो नबी के घर वाले हैं। इस अहले बैत की सीरत लाजवाब, इनका किरदार लाजवाब, इनका अखलाक लाजवाब। सही पूछिए, अहले बैत का हाल तो ये है कि मेरे नबी ने दीन और शरीयत पूरी दुनिया को अता की है और अहले बैत ने दीन और शरीयत की हिफाजत की है। अहले बैत ने कुरान को अगर समझना है तो अहले बैत को समझना होगा माधु टांडा के लोगों को। और अगर आप अहले बैत को समझना चाहते हो तो कुरान समझो, कुरान समझना चाहते हो अहले बैत समझो। दोनों का संगम है, बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत ही करीबी रिश्ता है। बिना अहले बैत के अगर कुरान को समझ लिया तो आप खारजी बन जाओगे, और बिना कुरान के अहले बैत को समझ लिया तो राफजी बन जाओगे। दोनों को समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि खारजियत से बचे तो अहले बैत को लेना होगा, चाहते हो कि राफजियत से बचे तो आपको कुरान को लेना होगा। खारजियों ने अहले बैत को छोड़ा, कुरान को पकड़ लिया, खारजी हो गए। राफजियों ने अहले बैत को पकड़ा, कुरान को छोड़ा, राफजी हो गए। मगर बरेली के अहमद रजा खान ने एक हाथ में अहले बैत को पकड़ा, एक हाथ में कुरान को पकड़ा, बरेली के इमाम हो गए। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, क्या बात है, जिंदाबाद। अगर आपको दोनों को समझना है तो आला हजरत के नजरिए से समझना पड़ेगा। जी बेशक। ये भगोना भी स्टेज पे आएगा क्या भाई? ले जाओ यार, जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अब कोई डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल इस जगह में ना कोई चले ना आए ना जाए। और ये चाय वाला सिस्टम भी अभी ना लाओ भैया, तो पहले लाते या बाद में पिलाना। आप चाय हटा दीजिए, तकरीर की शुरुआत हो रही है, बिल्कुल हटा दीजिए। ये इस वक्त जो है वो पीना चाहते हैं जो तुम्हारे जग में नहीं, तुम्हारे गिलास में नहीं, तुम्हारी बाल्टी में नहीं, तुम्हारी केतली में नहीं। ये वो जाम पीना चाहते हैं जिसके बारे में किसी आशिक मुस्तफा ने कहा है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जब इस जाम को कोई पीने वाला पी लेता है तो एक ही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दिल ही था जो सुभान अल्लाह, सुभान नजराना कर दिया। थोड़ा रिपीट बढ़ा दिया, थोड़ा रिपीट बढ़ा दीजिए। आपने बड़ा मैक सादा सा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब आप बिल्कुल समाज कीजिए, अहले बैत में कौन है? हजरत फातिमा है, कह दो सुभान अल्लाह। अहले बैत का तारुफ करा रहा हूं, अहले बैत में कौन है? मौला अली है, कह दो सुभान अल्लाह। अहले बैत में कौन है? हसन मुज्तबा है, कह दो सुभान अल्लाह। अहले बैत में कौन है? हजरत हुसैन है, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने इन चारों को अपनी आगोश और चादर में लिया था और कहा था, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो इनसे मोहब्बत कर, या अल्लाह जो इनसे अदावत करे तो इनसे अदावत कर, जो इनसे दुश्मनी रखे मौला तू उसका दुश्मन हो जा, जो इनसे दोस्ती रखे मेरे मौला तो उनका दोस्त बन जा। बिना अहले बैत के कुछ नहीं मिल सकता ना, बिल्कुल नहीं। अगर कोई चाहे कि अहले बैत से बुग़्ज़ करके मैं खाली नमाज़ें पढ़ के मुसलमान बन जाऊं, जन्नत मिल जाए, गलत फहमी है। इसलिए कि जहां दीन मुस्तफा ने दिया है, हिफाजत अहले बैत ने किया। अगरचे इनके घरों में फाके हैं, इनके घरों में तंगदस्तियां हैं। मौला अली का हाल तो ये है, जितना कमाते शाम को जब घर लाते कमा के तो जितना खाते खा लेते, जितना बचता उसी वक्त सदका करके सोते। मौला अली रात में घर कुछ रख के ना सोते। किसी ने पूछा, अली ये तुम्हारा क्या तरीका कार है? अली ये तुम्हारा क्या अंदाजा है? अली ये तुम्हारा क्या नजरिया है कि आप कल दिन के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हो, जितना कमा के
के लाते हो, जो खाने में आपके आता है खा लेते हो, उसके बाद में आप सदका करके सोते हो, आपको रात का आपका घर रात को मुकम्मल खाली हो जाता है। तो मौला अली ने फरमाया रात को इसलिए सदका करके सोता हूँ कि अगर रात को इंतकाल हो जाए, मेरा माल रह जाए तो माल मेरा होगा, मेरे बाद में पता ही नहीं कौन कैसा खर्च करेगा, हिसाब मुझे देना होगा, खर्च वो करेगा, इसलिए मैं सदका करके सोता हूँ। तो कहा अली हो सकता है दूसरे दिन को कहीं पर माल ना मिल सके, कहीं पर आप काम ना लग सके, तो दूसरे दिन आपके बच्चों के खाने के काम आ जाएगा, थोड़ा सा जमा करके रख लिया करो। ये मौला अली अगर दूसरे दिन में कहीं से खाना ना मिला तो ये कल वाला काम आ जाया करेगा जो तुम्हारे घर पर जमा की करके रखा हुआ है। मौला अली का जवाब सुनना, माधु टाटा के सुन्नी चियाले मुसलमानों, मौला अली ने फरमाया जो मौला अली को अगले दिन की जिंदगी दे सकता है, वो मौला अगले दिन खाने का माल भी दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जोर अब ऑपरेटर साहब दूर से नहीं ले रहा आवाज, मुंह लगाना पड़ रहा है, इसने बहुत आवाज कैसा कर दिया आपने। सही बोल रहा था, ये फहीम भाई पढ़ रहे थे, हसन भाई पढ़ रहे थे, बिल्कुल मुंह लगाकर इस पे कैसे बोलता रहूंगा मैं भाई। थोड़ी कैचिंग तवज्जो कीजिएगा। मौला अली ने कहा जो मौला अगले दिन की जिंदगी दे सकता वो अगले दिन खाना नहीं दे सकता। अरे कीमती तो जिंदगी है, खाना तो कभी भी मिल जाएगा। सच्ची बात है जी। हमारा हाल ये है कि जिंदगी का भरोसा नहीं, टैबलेट खा खा के सो रहे हैं, टैबलेट खा खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर माल इकट्ठा हो जाए। अरे जब उस रब पे भरोसा रखो, क्यों झूठ बोल रहा, क्यों रातों को लोगों के माल दबा रहा, क्यों लोगों को तंग करता फिर रहा कि इकट्ठा कर लो, जमा कर लो। जमा करने के चक्कर में अपनी जिंदगी तो देख ले। अरे जब तेरा मौला तुझे जिंदगी देगा तो तुझे माल भी देगा, तुझे खाना भी देगा। एक बात बताओ, जब तू माँ के पेट में था, जब तुझे खाने के लिए दुनिया वाले कुछ ना देते थे, तेरे रब ने तुझे जब भी कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया था, माँ के पेट में भी तुझे ग़िज़ा मिलती थी। और जब तू माँ के पेट से बाहर आया था तो उस वक्त न तेरी दाढ़ थे, न तेरे दांत थे, न चबाने की ताकत थी, तब भी तेरी माँ की छाती में रब ने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया था। अरे वो रब जब तेरे माँ के पेट में ख्याल कर सकता है, तो जब तू दुनिया में आ गया तब तेरा ख्याल न करेगा। ताइए अब हाथ डालो कर सही हो गया, मुझे डर लगता है यार आप लोगों से। हाथ वहीं लगा रहेगा जब तक खराब नहीं कर देंगे, हटाएंगे नहीं, वहीं लगाए रहेंगे हाथ। सही कहो, फिर वहीं लगाए रहेंगे हाथ। एक बार सही करके पत्थर डालो। ए लोगों जरा कान खोल कर सुनो, जब माँ के पेट में था डॉक्टर से पूछना माँ के पेट में बच्चा खाता कि नहीं। डॉक्टर क्या खाता है, मुंह के जरिए से नहीं खाता, नाल के जरिए से खाता है। जब माँ के पेट में तेरा मौला तुझे ग़िज़ा दे रहा, रोजी दे रहा, और जब तू माँ के पेट से बाहर आया, तेरे दांत नहीं, तेरी दाढ़ नहीं, तू रोटी नहीं चबा सकता, तू गोश्त नहीं चबा सकता, तू कर्री चीज नहीं चबा सकता, तू चावल नहीं खा सकता, रोटी नहीं खा सकता, दाल नहीं खा सकता, सब्जियां नहीं खा सकता, अभी तू नन्ना सा है, अभी तुझे कुछ आता भी नहीं, अभी मिर्च भी नहीं खा सकता। तेरे रब ने तेरी माँ की छाती में तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है। बताओ मुसलमानों आगे से लेकर पीछे तक, जब तेरे रब ने उस वक्त में तेरा साथ दिया कि जब तू किसी काबिल ना था, अरे अब तू दुनिया में आ गया है, अब तेरा मौला तेरा ख्याल कैसे न रखेगा। वाह वाह वाह। नमाज ही नहीं पढ़ रहे, कह रहे कि मौलाना अगर इबादत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, अगर सब दीन के काम हम ही करने लगे मौलाना की तरह, तो हमारे कारोबार का क्या होगा। तो माँ के पेट में तू कौन सा कारोबार करता था, ये बता दे मुझे। बात है कि अरे मौलाना अगर हम नमाज़ें पढ़ने लगे, अगर हम नेक काम करने लगे, तो हमारे कारोबार का क्या होगा। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नवासे रसूल हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब किबला,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बैठे आप हजरात, तशरीफ रखें आप लोग बैठिए, बिल्कुल तशरीफ रखिए। यार सेटिंग नहीं कर पा रहा है शख्स। आपके सामने शहजादा मौला अली आले रसूल चमन जहरा के फूल हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप हजरत का नूरानी चेहरे की जियारत करें और अपने नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करें। आपकी तवज्जो है मेरी गुफ्तगू पर जो मैं कह रहा था। आज हमारा दिल कितना बेसब्रा हो गया और हमारा भरोसा रब की जात से कितना उठ चुका है। हम कारोबार में लगे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, रातों को नाइट की ड्यूटियां कर रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, ओवर टाइम कमा रहे हैं ताकि भूखे ना रह जाएं। रब ने तेरे रिस्क का वादा कर लिया, तू भूखा रह ही नहीं सकता। रब तो उन्हें भी रिस्क अता करता जो कीड़े पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं, जो कुछ ऐसी भी जीव हैं जो सीपी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। मौला तो उन्हें भी रिस्क अता करता है, फिर तुझे कैसे नहीं देगा। रात भर कर रहा, ओवर टाइम कर रहा, पूरी रात कर रहा, इसलिए कि भूखा न रह जाऊं। रब को भूला पड़ा है। मेरे प्यारे, जितना काम हो सके इतना कर ले, मगर काम के साथ नमाजें पहले हैं, रोजा पहले है, तिलावत पहले है, सच्चाई पहले है, हक़ानियत पहले है। ये लोगों, अहले बैत का दामन पहले है, इनको थाम ले। काम कम भी करेगा, मौला बरकत ज्यादा कर देगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। तू कमा कितना भी ले जी, लेकिन अगर तेरे जो है नमाजें नहीं होंगी, तेरे घर में बरकत नहीं होगी। एक शख्स किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाकर बोला, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं आती, बड़ी मेहनतें करता हूँ मगर मेरे घर से बरकत चली गई है। बड़े कमाता हूँ लेकिन मेरे घर में पैसा रुकता नहीं। अल्लाह के उस वली ने फरमाया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लटका देना। पर्दा लटकाया तो घर में बरकतें आने लगी। बोलो जरा, बोलो आप तो बोलो। घर में बरकतें आई, पर्दा लटका के फिर अल्लाह वाले की बारगाह में गया। हुजूर इस कपड़े के पर्दे में क्या रखा था? जिस दिन से लटकाया घर में बरकतें आराम करने लगी। कहा, तेरे घर के दरवाजे से बेनमाजी गुजरते थे, उनकी निगाहें तेरे घर के अंदर पड़ती थी, तो तेरे घर की बरकत उन बेनमाजियों के नजरों की नहूसत से चली गई थी। तूने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया है तो उनकी नजरें तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती है, इसलिए अल्लाह ने तेरे घर में बरकत रख दी है। अरे जिस घर में बेनमाजी की निगाह पड़ जाए तो बरकत खत्म हो जाए, जिस घर में बेनमाजी हो तो बरकत कहां से आएगी? बेशक बेशक बेशक, बोलो है कि नहीं है? ये अहले बैत है। अब तवज्जो करो, मैं शुरू हो रहा हूँ। इन्होंने हमेशा सब्र से काम लिया, चाहे करबला हो, चाहे मदीना हो, चाहे मक्का हो, चाहे कूफा हो, चाहे नजफ अशरफ हो, इन्होंने हर जगह सब्र का मुजाहिरा किया है। इन्होंने कुरान को दुनिया वालों को समझाने की कोशिश की है। ये लोगों, मस्जिद नबवी गवाह है, मस्जिद नबवी का सहन गवाह है, मस्जिद नबवी का मिंबर गवाह है, मस्जिद नबवी के दरो दीवार गवाह है। एक रोज आमिना का लाल मस्जिद नबवी में जलवा बार है। ये लोगों जरा गौर करो, आमिना के लाल की बारगाह में सारे सहाबा का तांता लगा है, सारे सहाबा मौजूद है। इतने में एक शख्स खड़ा होकर अर्ज करने लगा, आका वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दो। नबी ने फरमाया, बड़ी खुशी की बात है, आगे आ। कबीले बनु सुलैम से ताल्लुक रखता है ये शख्स। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ा के अब मेरे नबी ने पूछा, ये बता तेरे माली हालात कैसे, तूने खाना कब से नहीं खाया, भूखा है कि खाया है? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले में 3000 लोग बसते हैं, कबीले बनु सुलैम में। आका मेरे कबीले का जायजा ले लीजिए, आका मेरे कबीले को आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है पूरे कबीले के अंदर तो मैं ही हूँ।
आका मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, आका कई दिन का फाका है, आका मैं भूखा हूँ, आका कई दिन के मैं फाके से हूँ, या रसूल अल्लाह कई दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, ए आका मेरे खाने का इंतजाम करा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कलमा भी पढ़ाया और खाने के लिए भी पूछ रहे हैं, जरा गौर करो। मेरे नबी ने कहा सहाबा इसकी मदद करो, मौला अली खड़े हो गए, मौला कायनात खड़े हो गए, अपने सर से इमामा उतारा और इमामा उतार के पेश कर दिया। मेरे अली ने फरमाया, मेरे अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इस इमामे को कली बाजार से खरीद के लाया था, आका मैं चंदे में इसको ये इमामा पेश करता हूँ, इमामे के जरिए से मदद करता हूँ। मेरे आका अली ने इमामे की मदद कर दी। एक और सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बदी पड़ी है, आका मैं ऊँटनी देता हूँ उनके मदद के तौर पर। मेरे नबी ने फरमाया, ले तेरी सवारी का भी इंतजाम हो गया, ले तेरे कपड़े का भी इंतजाम हो गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह इस वक्त ना सवारी की ज्यादा चाहत है न कपड़े की चाहत है, आका भूख लगी है, खाने की चाहत है। अच्छा, अगर भूख लग रही हो तो उसे सवारी दे दो तो सुकून नहीं मिलेगा, अगर भूख लग रही है उसे कपड़ा दे दो सुकून नहीं मिलेगा। सही बात तो ये, भूख लग रही है उस वक्त सोना चांदी भी दे दो तो करार नहीं मिलेगा, अगर करार मिलेगा तो खाने से करार मिलेगा। बेशक बेशक। आका इस वक्त भूखा हूँ, या रसूल अल्लाह इस वक्त मुझे खाना चाहिए, ए मेरे आका इस वक्त मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, इस वक्त सवारी नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मुझे खाना चाहिए। मेरे नबी ने कहा, सलमान फारसी जरा खड़ा हो जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। सलमान फारसी खड़े हो गए, अल्लाह अल्लाह। कहा सलमान फारसी जरा इसके खाने का इंतजाम कर। आका कहां से लाऊं? कहा मस्जिद नबवी से निकलना, जिसका दरवाजा खुला नजर आ जाए उसी के घर से ले आना, खुला नजर आ जाए उसी से ले आना। सलमान फारसी कहते हैं मैं मस्जिद नबवी से निकला और निकल के मैं दरवाजा तलाश करने लगा, किसका खुला नजर आए, किसका खुला नजर आए। आगे मैं जैसे ही निकला तो सबसे पहले मुझे फातिमा का दरवाजा नजर आ गया, अहले बैत का दरवाजा नजर आ गया। यहाँ मस्जिद नबवी में चंदा दिया था सबसे पहले किसने? अरे यार जोर से बोल दो, तुमसे चंदा नहीं लूंगा, अली ने दे दिया है। किसने दिया था चंदा सबसे पहले? मौला अली ने, और दरवाजा फिर उन्हीं का नजर आ गया। आज का आदमी होता कहता इस दरवाजे पे रुकिए मत, मस्जिद में दे दिया मैंने चंदा और ये दरवाजा मेरा ही है। बोलो बोलो, कहता क्या नहीं कहता? इस पे मत रुक जाना। मगर सलमान फारसी कहते हैं नबी ने तो फरमाया था जिसका दरवाजा तुझे पहले खुला नजर आए उसी से लाना। अब मैं सोच तो रहा था इस घर से चंदा तो आ गया, मौला अली ने दे दिया ना, अब दोबारा फिर इसी घर से। मगर नबी की जबान याद थी, जिसका मिले उसी से लाना। तो अब मैंने अपने माइंड पे गौर ना किया, मैंने अपने जहन पे जोर ना दिया, और आशिक जहन का काम नहीं करते, जो इश्क में दिल इजाजत देता है वो करते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह। नबी को समझना आप जहन से चाहो समझना नहीं समझ सकते, बस नबी को दिल से समझना है। समझने के चक्कर में कितनों के ईमान के जनाजे निकल गए। का मैंने दरवाजा खटखटाया, जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब दिया नबी का गुलाम सलमान फारसी खड़ा है। सुभान अल्लाह। सलमान फारसी हाजत तो बता क्यों खड़ा है, सलमान फारसी जरूरत तो बता क्यों खड़ा है, सलमान फारसी बता तो क्यों आया है। मैंने बाहर से जवाब दिया, बीवी मस्जिद नबवी में एक फाका कश आया है, भूखा आया है, तुम्हारे अब्बा जान के हाथ पे हाथ दे के कलमा पड़ा है, कई दिन का फाके से है, भूखा है, खाना चाहिए उसको, तुम्हारे दरवाजे पे खाना लेने आया हूँ बीबी, उसके लिए खाना दे दो। अंदर से आवाज आई, सलमान जरा रुक। आते का थोड़ी देर रुका रहा और थोड़ी देर रुक के मैंने देखा दरवाजे पर बीबी फातिमा कम्बल लेके आई अपने घर का, और एक कम्बल ला के मेरे हाथ में दे दिया। मैंने कहा बीबी मैंने कम्बल नहीं मांगा था, उसे सर्दी नहीं लग रही है, उसे भूख लग रही है, उसे सर्दी नहीं लगी है, उसे भूख लग रही है। फातिमा ने कहा सलमान आज फातिमा के घर में खुद फाका है, मेरे घर में आज खाना नहीं है,
लेकिन आज मेरे बाबा के कहने से तू मेरे दरवाजे पे आया है, तो मेरे घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, तुझे आज भी खाली हाथ नहीं भेजेगी फातिमा। ये मेरे घर का कम्बल, मेरे घर का माल यही है। जा, फला यहूदी पुरानी चीजों को खरीदता भी है और गिरवी भी रखता है। अगर वो गिरवी रखे तो मेरा कम्बल गिरवी रख देना, और गिरवी ना रखे तो इसे बेच देना, चाहे वो खरीद ले, और इससे जो कीमत तुझे मिले बाजार से खाना खरीद लाना, और वो खाना जाके भूखे को खिला देना। वाह वाह वाह, जरा गौर करो, ये है अहले बैत का घर। अगर हमारे पास कोई आ जाए ना जरूरतमंद, तो हम कहते हैं कि हमारा तो हाथ ही बहुत टाइट चल रहा, हमारा तो कारोबारी बहुत टाइट चल रहा। आप लोग जरा तवज्जो फरमाइए, ये चाय इनके लिए, आपके लिए आप चाय मत देखिए, आप मेरे जुमले देखिए जरा। कहा मैंने कम्बल लिया, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उसे बेच दूं, अहले बैत का घर का कम्बल मैं बेच दूं। मैंने कहा बीबी रहने दो, किसी और का दरवाजा खटखटा लूंगा। मेरे लिए तो हुक्म दिया है कि किसी का दरवाजा भी खटखटा के ले आना। आपका पहले पड़ गया इसलिए आ गया। बीवी मेरी गैरत गवारा नहीं करती, बीवी मेरी जुर्रत गवारा नहीं करती कि मैं आपके घर का कम्बल बेचूं, आपके घर का सामान बेचूं, आपके घर का ये जो है बच्चों के इस्तेमाल करने का कम्बल बेचूं। बीबी ने कहा सलमान ये फातिमा का हुक्म है, तुझे बेचना पड़ेगा। अगर आज खाना उसके लिए जाएगा तो मौला अली के घर से जाएगा, किसी और के घर से नहीं जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। अगर जाएगा तो मौला अली के घर से जाएगा। कहा रुक जा, इस कंबल को तुझे जाकर बेचना होगा, इस कंबल को जाकर तुझे गिरवी रखना होगा। सलमान फारसी कहते हैं जब बीबी का हुक्म मिला तो अब मैं कैसे हुक्म टाल सकता था। मैंने कंबल को लिया, मेरे कदमों में लर्जा है, मेरे हाथ कपकपा रहे थे। मौला क्या होगा, मैं जब कंबल लेके और रात का आलम है, लोगों जब उस यहूदी की दुकान पर पहुंचा तो वो यहूदी अपनी दुकान खोल के बैठा था। जाके मैंने यहूदी से मुखातब हुआ और मुखातब होकर बोला कि मैं ये कम्बल लेके आया हूं, देख अगर इसे गिरवी रखना चाहता है तो गिरवी रख ले, अगर इसे खरीदना चाहता है तो खरीद ले, इसके ऊपर जो कीमत बने वो मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। यहूदी बोला हाँ हाँ मेरा तो यही काम है, मैं तो गिरवी भी रख लूंगा, अगर तू कहे तो बेच भी दे, मैं इसके बदले की कीमत भी दे दूंगा। बता बता क्या चाहिए। सलमान फारसी बयान करते मैंने कहा इसे गिरवी रख ले। जैसे ही वो कम्बल को देखने लगा गिरवी रखने के लिए, जब कम्बल उसके करीब पहुंचा, उसके चेहरे के पास आया तो वो ये कहने लगा सलमान इस कम्बल को जब गिरवी रखना था तो इसे इतर लगा के क्यों लाया है, इसमें बड़ी खुशबू आ रही है, ये कम्बल को इतर लगाने की जरूरत क्या थी। सलमान फारसी बोले कसम खा के कहता हूँ मैंने इसे कोई इतर नहीं लगाया है, मैंने इसे कोई गुलाब जल नहीं लगाया है, मैंने इसे कोई खुशबू नहीं लगाया है। कहा सलमान जब तूने इतर नहीं लगाया है तो इसमें खुशबू क्यों आ रही है। सलमान फारसी बयान करते हैं मैंने कहा ए यहूदी मैंने इतर तो नहीं लगाया, मगर इस कम्बल को अहले बैत का पसीना लगा हुआ है, ये अहले बैत के घर का कम्बल है, ये फातिमा के घर का कम्बल है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पसीना लगा है इस कम्बल को, हसन और हुसैन का पसीना लगा है इस कम्बल को, शहजादों का पसीना लगा है इस कम्बल को, खातून जन्नत का पसीना लगा है इस कम्बल को, मौला अली मौला कायनात हैदर कर्रार का पसीना लगा है। यहूदी हैरत में पड़ गया, उनका पसीना लगा है। कहा अहले बैत किसका, कहा फातिमा का, कहा किसका, कहा हसन का, कहा किसका, कहा हुसैन का, कहा किसका, कहा मौला अली का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज बेढंगी से लग रही है ना साउंड को, आपकी बहुत बेढंगी से आवाज लग रही है। सही आवाज सही लग रही है साउंड की, सही है ना, ठीक है, मुझे बहुत बेढंगी से लग रही है। ठीक है ठीक है तो ठीक है, पसीना लगा है। अच्छा पसीना लगा है, अब इस कंबल की कदर और बढ़ गई। उनके घर का कंबल क्यों लेके आया है ये तो बता। तो सलमान फारसी कहते मैंने पूरा किस्सा बयान कर दिया। नबी की बारगाह में एक भूखा आया है,
उसने कलमा पढ़ा। नबी ने फरमाया किसी के घर से भी खाना ले आ। जब मैं खाना लेने के लिए गया तो फातिमा का दरवाजा पहले पड़ गया। जब मैंने फातिमा से खाना मांगा तो फातिमा ने फरमाया मेरे घर में फाका है, मगर ये कम्बल ले जा, इसे बेच के इसे गिरवी रख के उसके लिए खाना खरीद के ले जाना। कहा इसी वजह से फातिमा का हुक्म मानना था, कम्बल लेके आया हूँ। कहा इतना सुना उसने तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, कम्बल को आंखों से लगा लिया और आंसू आंखों में आए और कहने लगा हाय अफसोस की बात। मैंने पूछा सलमान फारसी बयान करते हैं कि तू रो क्यों रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो इसने अर्ज किया मैंने रात ही अपनी किताब में पढ़ा है, मैं तौरात का रात मुताला कर रहा था। तौरात में एक चैप्टर मोहम्मद अरबी की ताल्लुक से आया और उस किताब में मेरी लिखा था जो आखिरी नबी होगा वो मोहम्मद अरबी उसका नाम होगा और उसकी खुसूसियत ये होगी, उसकी पहचान ये होगी कि उसके घर वाले खुद तो फाके से रहते होंगे मगर भूखों को खाने खिलाते होंगे। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात है। जो मैंने रात पढ़ा है वो मैं देख रहा हूँ निगाहों से। रात मैंने पढ़ा है कि नबी के घर वाले खुद तो फाका से होंगे मगर दूसरों को खाने खिलाते होंगे। मैं कितना कम नसीब हूं कि मदीने में रह के उस नबी का कलमा न पढ़ पाया। उठा, बोला सलमान इस कम्बल को उठा के अपने पास रख लो और जाके बीबी को वापस कर देना और अभी रुक जा। सलमान फारसी कहते मैं रुक के खड़ा रहा। ये यहूदी अपने घर के अंदर गया, जितना खाने का सामान था सब ले आया, जितना माल दिरहम और दिनार था सब ले आया, अपने घर से खजूर भी ले आया, सिरका भी ले आया, जो भी ले आया। और लाने के बाद में बोला सलमान फारसी ये सब का सब खाना सारा माल मखदूमा कायनात के कदमों में जाकर ढेर कर देना और कह देना उसने कम्बल भी वापस कर दिया है और आपकी अकीदत में ये सारा घर का माल भी पेश कर दिया है। और मुझे पता है मखदूमा बहुत खुददार है, कबूल ना करेंगी। अगर कबूल ना करे तो कह देना माल आपके कदमों में कुर्बान कर दिया है और कलमा पढ़ के दिल मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में कुर्बान कर दिया है। नारे रिसालत मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, वाह 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 वाह, क्या बात है। दिल मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में कुर्बान कर दिया है। ये है अहले बैत। आगे बढ़ता चले जा, इन्हीं अहले बैत के कांधों पे जब करबला के मैदान में ये लोगों गौर करना, जब इस्लाम का फौज आया है तो मेरा हुसैन करबला के मैदान में भी अकेला खड़ा है, तन्हा खड़ा है। ऐसे नहीं खड़ा है मेरा हुसैन, जरा गौर करो, डरा नहीं है मेरा हुसैन, सहमा नहीं है मेरा हुसैन। इतने रियाही आया, हुर्रा के बोला हुसैन मुझे भेजा गया है कि मैं आपको करबला से अरेस्ट करके यजीद की जेल में डाल दूं। मेरे हुसैन ने कहा सुन, हम ना कैदी बनने से घबराते हैं, ना हम जंग से घबराते हैं, ना हम भूख से घबराते हैं, ना हम प्यास से घबराते हैं। मगर एक बात सुन ले, अगर आज तू हुसैन का साथ देगा तो कल मैदान करबला में मैं तुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दिला दूंगा। हुर बोला अगर मुझे जन्नत आप दिला देंगे तो इससे अच्छा क्या है, मैं आप ही के हाथ में हाथ दे के आपका गुलामी कबूल कर लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशूरे की रात जिसको कहते हैं 10वीं रात, तारीख गवाह है। मुजफ्फर साहब तवज्जो कीजिए, आप ये कप तो आते रहेंगे, आप मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जे रहें, आप कायदे जलसा है। रात आई, हुसैन ने सारे खेमे में अपने घर वालों को इकट्ठा किया, अपने रुफाका को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हुसैन ने एक जुमला बोला था, मैं तुम सबसे खुश हूं, सबसे राजी हूं। एक काम करो, तुम चले जाओ, सुबह को गला कटना है, मेरा गला कटेगा, इनकी प्यास बुझ जाएगी यजीदियों की और ये खामोश हो जाएंगे, तुम्हारी जानें बच जाएंगी, मैं तुम पे राजी हूं। हुसैन के सारे साथियों ने कहा था हुसैन हमने वादा आपका जो दामन पकड़ के वादा किया है, खाली खुशी में साथ देने का वादा नहीं किया है, गर्दनें कटेंगी जब भी साथ देंगे। बेशक बेशक बेशक। जब आशूरे की रात आई थी ना, ये 10 मुहर्रम शरीफ की जो रात आई थी,
तो हमने भी देखा था इस रात को, हुसैनियों ने भी देखा था। करबला की रात भी आपको दिखाऊंगा और तुम्हारी और अपनी रात भी दिखाऊंगा। अभी गुजरी है 2-4 दिन हुआ या आशूरे की रात, तो मैंने देखा कि ताजिए बाहर सड़कों पर टहल लेते हमारे नौजवानों के, डीजे बज रहा था, रुमाल ऊपर कूट रहे थे, हंसे हो रही थी, डांस कर रहे थे, और नौजवान लड़कियां मेकअप करके चोंचे लाल करके खूब घूम रही थी सड़कों पे। ताजिया एक नहीं घूम रहा था, ताजिया 2 घूम रहे थे। एक ताजिया लड़कों ने बनाया था, एक ताजिया लड़कियां खुद घूम रही थी। ताजिया 2 घूम रहे थे। लोग उस ताजिया को कम देख रहे थे जो ताजिया लड़के बना के लाए थे, जो लड़कियां खुद ताजिया बनकर आई थी उन्हें ज्यादा देख रहे थे। क्या यही हुसैनियत रह गई थी? करबला के मैदान में तो गौर करना, जब जालिमों ने मेरे हुसैन के खेमों को आग लगा दी और चारों तरफ से जब पर्दा खत्म हो गया, तो सैयदानियां अपने चेहरों पर फटी हुई चादरों के टुकड़े रख के चेहरा छुपाए खड़ी थी। लेकिन जब जालिमों ने वो फटी हुई चादरों के टुकड़े भी छीन लिए, तो बीबी ज़ैनब ने कहा था करबला का मैदान गवाह है कि ए सकीना अपने चेहरे पे अपने बालों को डाल ले ताकि तेरे पर्दे की लाज रह जाए। अब मुझे बताइए आप, हुसैन के घर वालों का तो ये कैरेक्टर और ये किरदार था, ये तुमने कहां से ले लिया किरदार के? इधर तेरा ताजिया जा रहा है, इधर लड़कियां ताजिया देखने आ गई और इधर लड़के खूब नाच रहे हैं, खूब उल रहे हैं, खूब जिता रहे हैं, खूब ऊंचा उठा रहे हैं अपना ताजिया। ये कहां से कैरेक्टर लिया तूने, ये बता मुझे। अरे यजीद कोई पूजा नहीं करता था, किसी मंदिर का पुजारी नहीं था, बस यजीद डांस करता था और डांस कराता था, शराबे पीता था, शराब पिलवाता था। इसीलिए हुसैन ने कबूल न किया कि शराबी को हुसैन कबूल नहीं करेगा, नाचने वाले को हुसैन कबूल नहीं करेगा। जब कल के नाचने वाले को हुसैन कबूल ना करे, तो आज के नाचने वालों तुम्हें हुसैन कैसे कबूल कर लेगा? जब जुर्म एक है तो सजा एक होना चाहिए। जी जी जी, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? यजीद, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये उलमा पढ़े लिखे बैठे, किसी मंदिर का पुजारी नहीं था, न किसी मूर्ति पे गजरे माला चढ़ाता था, ना दाढ़ी भी थी, नमाज भी पढ़ता था, टोपी भी लगाता था, इमामा भी बांधता था, हज भी करता था, कुरान भी पढ़ता था, मगर इनके साथ साथ नाच गाने भी कराता था, शराबों के चाप भी चलते थे, इन्हीं के साथ साथ जो है जिना का मुर्तकिब भी था। अरे जब मेरे हुसैन ने इन गुनाहों की वजह से कल के यजीद को ठुकरा दिया, तो अगर ये गुनाह आज हमारे मुआशरे के अंदर है तो हुसैन गले नहीं लगाएगा। अगर हुसैन के गले लगना चाहते हो तो डांस पार्टी दूर रखना पड़ेगा, बेपर्दगियां दूर रखना पड़ेगा, नमाज पढ़ के तिलावत करो, हुसैन गले से लगा लेंगे। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात है। अजीब मामला है भैया, अजीब मामला। जिसे देखो मौलवी बना घूम रहा कि तादिया तो गरीब नवाज ने भी निकाला था, मौलवी मना कर रहा तो जवाब खटाक से ठोक रहा कि गरीब नवाज ने भी तो निकाला था। मैंने कहा जालिम, गरीब नवाज ने निकाला तो चल मैं मना नहीं कर रहा, जिसने भी निकाला था, जिस बुजुर्ग ने भी निकाला था तादिया, जिस बुजुर्ग ने भी बनाया था, कि उस बुजुर्ग ने ऐसे ही तादिया बनाया था कि लड़कियां सामने मेकअप करके घूम रही हैं और ये नौजवान लड़के नाचते फिर रहे। बात है कि नहीं है? शराबे पी रहे हैं, अलाव लग रहा है, लकड़ी चल रही है, लकड़ी, तलवारें चल रही हैं और जिन्हें क्या क्या हो रहा। और बात पे तो सवारी आ रही है, हुसैन की सवारी। वुजू करने का तरीका नहीं है, हुसैन की सवारी आ रही है। इन ढकोसले बातों का जितना नुकसान इस्लाम को हुआ इतना वहाबियों से नहीं हुआ, खुदा की कसम बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं मैं। जिसे देखो किसी पे गौसे आजम की सवारी आ रही है, किसी पे हुसैन की सवारी आ रही है, सबकी सवारियां तुम्ही पे आ रही है, सैयद साहब पे किसी की सवारी नहीं आ रही। सवारी आती हुसैन की तो इनके घर का मैटर है, इन पे आती। नेक है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, सवारी तुझ पे आ रही है। बताइए मुझे, अगर सवारियां आती तो मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों पे आती, पहले मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम पे आती। सवारी अगर आती तो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों पे आती। नबी ने फरमाया कि अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को देख ले। है? इन पे किसी पे सवारी नहीं आ रही है, सवारी इस पे आ रही है जी। और सवारी औरतों पे बहुत आ रही है आजकल, समझ रहे हैं आप? ये सवारियां नहीं हो रही हैं,
या सही पूछिए तो मक्कारियां हो रही हैं, मक्कारियां। बेशक तो उस बुजुर्ग ने निकाला था, उस बुजुर्ग ने कहा था हम तो कव्वाली भी सुनेंगे, कव्वाली भी जायज है। ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ कव्वाली होती थी, तो मैंने कहा कव्वाली सुन ले, मना नहीं कर रहा, कव्वाली को किसी ने मना नहीं किया और ताजिए को भी किसी ने मना नहीं किया। कान खोल के सुन ले, आला हजरत ने जो ताजिएदारी हराम लिखी है वो मुरव्वजा ताजिएदारी हराम लिखी है जो तू करता है, जिसमें डांस पार्टी होती है, जिसमें शराबें पी जाती हैं, जिसमें लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें घुमाया जाता है, जिसमें ढोल बजाया जाता है, ये ताजिया हराम है, हराम है, हराम है। अगर तुझे ताजिया बनाना है, हुसैन के रोजे का नक्शा बना ले और बनाने के बाद एक जगह रख ले और रखने के बाद जियारत कर ले, बस ये ताजिया जायज है, ये मक्कारियां जायज नहीं है। और सुन ले कव्वाली भी जायज है, मगर कैसी कव्वाली जायज है? ऐसी जायज है जैसे बुजुर्गों के यहाँ होती थी। बेशक बेशक बेशक। पता कैसी कव्वाली होती थी बुजुर्गों का? जब तक कव्वाली पढ़ते थे, कलाम पढ़ते थे, बावुजू रहते थे, बाशरा होते थे, मज़ामीर नहीं होता था, नेक होते थे, सुनने वाले भी बावुजू, सुनाने वाले भी बावुजू, सुनने वाले भी बाशरा, सुनाने वाले भी बाशरा। किसी फिल्मी गाने पर उनका कलाम नहीं होता था, मज़ामीर नहीं होते थे, ये ढोल ताशे नहीं होते थे। गरीब नवाज ने सुनी है, मैंने कहा ताज गुड्डू की सुनी है गरीब नवाज ने, तुझे ताज गुड्डू की बुला के सुनना। बात बता, क्या गरीब नवाज ने टीना परवीन का मुकाबला सुना? अरे मेरी बात गलत तो नहीं है यार? ये गरीब नवाज ने सुनी, मैं कम मना कर रहा हूँ, सुनी तू भी सुन ले। जैसी उन्होंने सुनी थी वैसी तू सुन ले। बेशक बेशक। ये शरीफ परवाज़ और रुखसाना के मुकाबले किस बुजुर्ग ने सुने वो बता मुझे। 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे हैं, टीना परवीन के, रुखसाना आ रही है, स्टेजों पे डांस पार्टियां, भांगड़े हो रहे हैं, तू कह रहा कव्वालियां चल रही हैं। मैं तो चिश्तिया सिलसिले से हूँ। अरे जैसा बुजुर्ग ने सुना वैसा सुन ले। वाह वाह वाह। कव्वाली कुछ और थोड़ी है, नबी की नात है। बेशक बेशक। यार कव्वाली की पैदा थोड़ी होती है, मगर तुमने बढ़ा बढ़ा के इतनी खुराफातें कर दी, ताज़िया और कव्वाली में दोनों हराम कर दी। जैसे पानी है ना, पानी नल से निकले पी लो जायज, वुजू कर लो जायज, गुस्ल कर लो जायज, वही पानी उसमें बढ़ाओ, उसका कलर बदल दो और उसमें कुछ बढ़ाओ, उसकी बू बदल दो और बढ़ाओ, उसका मजा बदल दो। जब तीनों चीजें बदल जाएं, पानी का रंग, पानी का बू, पानी का मजा, उलमा से पूछ लो, उससे वुजू जायज नहीं है। बेशक बेशक। अरे भाई है तो पानी क्यों नहीं है मौलाना? हमने तो गौसे आजम को पानी से वुजू करता देखा, हमने तो ख्वाजा गरीब नवाज को पानी से वुजू करता देखा, हमने तो बरेली के आला हजरत को पानी से वुजू करता देखा। मौलाना ये पानी से वुजू क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि जो आला हजरत करते थे वो सादा पानी था, तूने बदल दिया है पानी। बेशक बेशक। बात समझ रहे आ रही है कि नहीं आ रही है? ये पानी कभी कभी नदी में मील का पानी आता, दरियाओं में मील का पानी काले कलर का बिल्कुल निकलता, आपने देखा होगा, बदबू भी मारती है, रंग भी बदला हुआ होता, पियो तो मजा भी बदला हुआ होगा। तुम वुजू करने लग जाओ, नमाज नहीं होगी, मौलाना मुजफ्फर खड़े हो जाएंगे, नमाज नहीं होगी, और तुम इनका गला पकड़ लो, गिरेबान पकड़ लो, मौलाना कैसी बात करता है? गौसे आजम भी तो नदी से वुजू करते थे। अभी तो गौसे आजम जिस पानी से करते थे वो ऐसा नहीं था, तूने बढ़ा दिया, चढ़ा दिया, क्या क्या लगा दिया। बात नहीं समझ रहे हैं? मैं मिसाल दे रहा हूँ ताज़िए की, कहने के फला बुजुर्ग से साबित है ताज़िया, मैंने कब मना किया? जैसे बुजुर्ग ने बनाया तू भी बना ले, जैसी कव्वाली बुजुर्गों से साबित है वैसे तू भी कर ले। कोई आलिम मना ना करेगा, कोई मुफ्ती मना ना करेगा। आला हजरत ने नफ्से ताज़ियेदारी को हराम नहीं लिखा, मुरव्वजा ताज़ियेदारी को हराम। बेशक बेशक। आला हजरत को गालियां बके फिर रहा, जिसे देखो आला हजरत के ऊपर उठा के देखा, मियां वो तो ऐसे, वो तो बेहतर है, समझता है जाहिल इतना बड़ा पूरा समझ रहे ना मुरव्वजा का मतलब क्या, ये नहीं समझ में आ रही है। ताज़ियेदारी हराम है। ताज़िया हुजूर इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना लो, चाहे सोने का बना लो, एक जगह रख लो, जियारत करो बस। औरत जियारत करे तो मर्द ना हो, मर्द जियारत करे तो औरतें ना हो। और यहाँ तो मेरे से तेरा आगे हो रहा, करबला में जागा, बात है कि नहीं? और हर गांव में करबला बन गई मियां, हर गांव में जहां देखो करबला, मेरा भी जा रहा, तेरा भी जा रहा। अल्लाह अल्लाह, ये करबलाएं बड़ी सस्ती हो गई। ये मानू टांडा के मुसलमानों, जैसे पूरी दुनिया में एक काबे के अलावा दूसरा काबा नहीं बन सकता,
ऐसे ही दुनिया में एक करबला के अलावा दूसरी करबला नहीं बन सकती। करबला बनाने के लिए हुसैन को गला कटाना पड़ता है, करबला बनाने के लिए अब्बास को बाजू कटाना पड़ता है। तेरे गांव की करबला में किसने गला कटाया है जरा बता जी। करबला बन गई, कटाई उंगली भी नहीं, करबला बन गई फ्री में। करबला ऐसे बनती है, गले कटते हैं करबला में। तू भी कटा अपना गला, मैं कहूंगा करबला, तो उंगली भी नहीं कटाने तैयार होगा, बस करबला। ये इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी है। करबला की अजमत को पायमाल करना है। करबला वो अजीम जगह है जहां मेरा हुसैन है, जहां मेरा अली अकबर है, जहां मेरा अली असगर है। तूने हर गांव में करबला कैसे बना दी रे? और तेरी करबला वो है जहां पर क्या डीजे बजना, तेरी करबला वो है जहां मेकअप करके नौजवान लड़कियां खड़ी होकर ताजिया देख रही है। तेरी करबला वो है जहां पे मेला लगा, तेरी करबला वो है जहां पर पेप्सी भी बिक रही है। करबला का मेला जब होता पेप्सी बिकती है नहीं, शरबत चल रहा है जी। करबला में तो पानी ना था, बताइए मुझे, था करबला में पानी? और यहाँ मैंने देखा करबला का मेला लगा तो 15 कलर के शरबत चल रहे हैं। ले भैया जी, पकौड़ी भी बिक रही है, गोलगप्पे भी चल रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? ये बुर्के का इन्होंने नकाब ऊपर को हटाया और गोलगप्पे चाट रही है। हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। क्या ये करबला है? ये तेरा बता तू मुझे, ये तेरा करबला है? ये करबला नहीं हो सकता, बला ही बला है। वाह 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 वाह, बिल्कुल हक हक। रोमिया गोलगप्पे उड़ रहे हैं, क्या है? करबला को गई थी? करबला गई थी तू या गुंडागर्दी के अड्डे पे गई थी? ताज़िए जिताए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेरा जीत गया, मेरा जीत गया। और जिसका हार गया वो हुसैन की मोहब्बत में नहीं आया था। एक को जिता रहा, 9 को हरा रहा। ये कहां से तेरी मोहब्बत आ गई? अब जरा तुम खुद ही फैसला कर लो, इन मौलवियों का मत मानो। करबला में न पकौड़ी थी, करबला में न गोलगप्पा था, करबला में न जो है मिठाइयां थी, करबला में न सेव परवल थे, करबला में न कटमा सिन्नी थी, न पेटे की मिठाई थी, न शरबत था, न पेप्सी था, न मेरिंडा था, न ड्यू था, कुछ ना था। करबला में फाके थे, करबला में प्यासे थी, करबला में लाशें थे। करबला में अगर था तो सकीना का पर्दा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कैसी करबला है? जैसे ये तेरी करबला करबला नहीं हो सकती, वैसे तेरे आज का ताजिया ताजिया नहीं हो सकता, वैसे ही तेरी आज की कव्वाली कव्वाली नहीं हो सकती। जैसे करबला पाक है, वैसे ही बुजुर्गों का ताजिया पाक था। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत ताजिएदारी को गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया है। बेटियां छतों पे खड़ी हैं कि मेरे महल्ले का ताजिया निकल गया। ताजिए को कम देख रहे हैं नौजवान लड़के, इन जवान बेटियों को ज्यादा देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कहां से ये ताजिएदारी जायज हो जाएगी? मुझे बता दो तो मुसलमानों, करबलाएं बना ली तुमने तो। करबलाओं का मामला ये हो गया कि बड़ी सस्ती हो गई, 2 बीघे जमीन लो, बन गई करबला। करबला ऐसे बनती है? करबला वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने पेशन गोई की थी कि इसी करबला में मेरा हुसैन शहीद होगा। बेशक बेशक बेशक। करबला वो है कि जिसकी मिट्टी शीशी में करके उम्मे सलमा को मेरे नबी ने अता करी थी, और अता करके फरमाया था, उम्मे सलमा जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया है। बेशक बेशक। अजीब गुंडागर्दी का माहौल है यार। मौलवी चीख रहे हैं मगर मौलवी की बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है कि ये तो मियां अजी अब तो ये कहने लगे हमें कि ये तो वहाबी हो गए। अब कोई मौलवी अगर सख्ती से मना करे तो उसे वहाबी सुन्नियत का टिकट तो ये लाया ना। शराब पीने को ही सुन्नियत कहते हैं ना, मज़ारों पर डांस कराने का नाम सुन्नियत रह गया। लंबा सा ताजिया बना के नौजवान लड़कियों को उनके सामने घुमाना, इसी का नाम सुन्नियत रह गया ना। मुझे आज जितना नुकसान इन सुन्नियों से हुआ, इन जाहिल सुन्नियों से, इतना नुकसान वहाबियों से नहीं हुआ। ये बीच का आदमी होता है ना, जब ताजिए पे तू डांस कर रहा होगा, नौजवान लड़कियां खड़ी होंगी, तो उस बीच के आदमी को कोई दिखा देगा ये सुन्नियत है देख लो, तो वो कहेगा यार ये सुन्नियत है यार, इससे बेहतर तो वही बढ़िया है कि जो नमाजें तो पढ़ रहे हैं कम से कम।
अल्लाह अल्लाह, ये लोगों इन खुराफातों से बाहर आओ। खुदा की कसम तुम्हें हुसैन की गुलामी किसी कीमत नहीं मिल सकती। तुम चाहते हो तुम्हारा हुसैन तुमसे राजी हो जाए, तादिये के नाम पे पैसा खर्च कर रहे हो। आप तो सोने का बना लो, हुसैन के रोजे का नक्शा बनाकर रख लो एक जगह। हर साल बनाते हो 10,000, 15,000, 20,000। मेरे गाँव का 45,000 का बना, और बनने के बाद 2 दिन 1 घंटे के लिए अपनी मसनूई करबला में ले गए और फिर वो सब फाड़ फूड़ के एक जगह उठाकर रख दिया। 45,000 खराब गए कि नहीं गए मुझे बता। सोने का बना लेकर रहेगा तो सालों साल। अरे बात है कि नहीं है? मगर होना ये मत कह दियो मौलाना जायज कह गए। बता रहा हूँ, औरत देखे तो मर्द ना हो और मर्द देखे तो औरत ना हो, एक जगह रखा हो, बस जियारत हो रही हो, घुमाया ना जाए उसे। और पहले तो हूरे भी बनती थी। हूरे आपके यहाँ बनती थी नहीं बनती थी? नहीं बनती थी, हूरे बनती थी। अरे हसन भाई अजीब मामला था। हूर देखी थी आपने? हूर बनती थी। हूर एक लड़की को बहुत सजाया जाता था, बहुत ज्यादा सजा के, और उसका फुल मेकअप करा के, मेकअप से भी आला मेकअप करा के, उसे कुर्सी पे खड़ा करके, और महल्ले की सब नौजवान लड़कियां निकलती थी, उसको अपने कांधे पे रखती थी, खड़ा करती थी, वो कुर्सी पे खड़ी होती थी कि हूर निकल रही है। हूर अजीब अजीब खुराफातें भूली थी। हूरें निकलती थी। गल्ले भरे जाते हैं नौमी की रात को, गल्ला शरबत भर लिया, कुरान रख लिया, गल्ले घुमा रही है कि मेरी मन्नतें पूरी होंगी। अरे तेरे गल्ले से मिट्टी की मन्नत पूरी होगी। अगर मन्नत पूरी कराना है तो 10वीं तारीख का रोजा रख ले और इस तारीख में दुआ कर दे। ये 10वीं मुहर्रम की वो तारीख है जिसमें दुआएं कबूल होती है। हजरत आदम की तौबा इसी दिन कबूल हुई, हजरत नूह की कश्ती इसी दिन किनारे लगी, हजरत यूनुस इसी दिन मछली के पेट से निकाले गए, हजरत यूसुफ इसी दिन कुएं से निकाले गए, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इसी दिन आग में डाला गया। अरे ये वो मुबारक दिन है कि इस दिन में जो दुआ मांग ले रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, बहुत खूब। रात को औरतें गल्ले भर रही हैं, गल्ले गल्ले भरे जा रहे हैं। अल्लाह जाने भाई इस मिट्टी के घड़े में पता नहीं क्या आ गया कि मन्नत पूरी होगी जिसका घड़ा घूम जाएगा। घड़ा घुमा रही हैं, वो खुराफातें पैदा करी हैं, वो खुराफातें पैदा करी हैं कि मौलवी का जहन भी परेशान है कि बताऊं तो बताऊं कहां से। गल्ले घूम रहे हैं, रात भर गल्ले घूमे और दिन में नौजवानों ने ताजिए घुमाए। बस यही सुन्नियत रह गई थी, यही हुसैनियत रह गई थी। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि जिस रात में तुम्हारी बेटियां गल्ले घुमा रही हैं, जिस रात में तुम्हारी बेटियां हूरें निकाल रही हैं, जिस दिन में तुम्हारे बेटे ताजिए निकाल के रोडों पे घुमा रहे हैं, उस रात और उस दिन में हुसैन और हुसैनियों ने क्या किया था। आज मैं आपको तारीख पेश कर रहा हूँ। आवाज साफ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? बोलिए। अगर नहीं आ रही है तो बिना मैक के भी मैं तकरीर कर सकता हूँ। बहुत अच्छा आप सुनने, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह की कसम आज तौबा करके जाना, मेरी बात को हंसी में या हल्के में मत लेके जाना। आज कसम खा के उठना, हुसैन जब तुम जिंदा हो, कुरान जब कह रहा हुसैन जिंदा है, तो हम यहाँ से बोलेंगे, आप हमारी आवाज को सुन लेंगे। हुसैन आज तुम्हारा आपका दामन अपने हाथ से पकड़ के वादा कर रहे हैं कि आज के बाद दुनिया की कोई खुराफात नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हुसैन के नाम पे आप तो दुनिया लुटा दो यार, सबील लगा दो, लंगर लगा दो, गरीबों को खाने खिला दो, नौजवान लड़कियों के निकाह करा दो। हुसैन के नाम पे ये काम करो जिससे करबला का हुसैन तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जरा गौर कर, आशूरे की रात है, ए लोगो मेरा हुसैन है। मेरे हुसैन ने सबको बुलाया और बुला के कहा तुम चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूं, ये मेरा गला काट के अपनी प्यार बुझा लेंगे। ए लोगो सारे हुसैनियों ने कहा जान तो दे देंगे मगर हुसैन आपका साथ न छोड़ेंगे। हमने हाथ में हाथ दिया है तो खाली मजाक नहीं किया है, हमने अपनी जानों के सौदे किए हैं। कल मैदान महशर में हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके नाना की शफाअत चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने कहा अब्बास कहाँ हो? मौला अब्बास खड़े हो गए। कहा अब्बास खैमे का चिराग गुल कर दो, हो सकता है रोशनी की वजह से जाने में इन्हें शर्म लगती हो, खैमे में अंधेरा कर दो ताकि ये अंधेरे में उठ के चले जाएं, इन्हें जाने में शर्म न लगे। अल्लाह अल्लाह। मौला अब्बास ने खैमे का चिराग बुझा दिया। खैमे का चिराग बुझाओ। हुसैन ने काफी देर के बाद कहा अब्बास अब चिराग जलाओ।
मौला अब्बास ने चिराग जलाया तो जितने चिराग बुझने से पहले थे उतने ही चिराग जलने के बाद बैठे। बेशक बेशक। हुसैनी दो तरह के थे इसी तारीख में, दो तरह के हुसैनी पेश करूंगा मैं। एक ये हुसैनी 72 थे जो हुसैन के खेमे में बैठे थे, ये भी अपने आप को हुसैनी कह रहे थे। एक वो हुसैनी थे जो कूफा की जामा मस्जिद में इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने आए थे, 40,000 थे, ये भी अपने आप को हुसैनी कह रहे थे। फर्क इतना था कि जब वो नमाज पढ़ने आए, इब्ने ज़ियाद का प्रेशर पड़ा तो सलाम फेरने से पहले ही सब गायब हो गए थे। और फर्क इतना था जो करबला में साथ आए थे, चिराग बुझने के बाद भी बैठे रह गए थे। बेशक बेशक बेशक। आज वादा करना तुम्हें हाथ उठा के हुसैन की मोहब्बत में, आज हुसैन का दामन पकड़ना कि हुसैन आपके नाम पे खुराफात नहीं होगी, आपके मोहब्बत में जो भी होगा वो शरीयत के मुताबिक होगा। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो यार इंशाअल्लाह। हुसैन का आखिरी पैगाम सजदे में सर कटाना है। हुसैन का सर कटा है तो सजदे में कटा है। हुसैन का आखिरी मैसेज उम्मत मुस्लिमा के नाम ये है कि मैंने सजदे में सर कटाया है, तुम्हें सजदे में सर झुका है। सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाज नहीं छूटेंगी। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अरे दोनों उठा लो, दोनों उठा लो यार, हुसैन की रूह गवाह हो जाएगी। हाथ किराए का नहीं है कि 1 सेकंड से पहले नीचे कर लो। बोलो इंशाअल्लाह। कान खोल कर सुन लो, उठाए रहना। रब कहता है हुसैन जिंदा, कुरान कहता है हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा है तो हुसैन देख रहा हाथ उठाने को। ए मौला हुसैन मैं दुआ करता हूँ, इन गुलामों ने हाथ उठाया है, अरे हाथ उठा के दामन पकड़ना इनका काम था, बख्शवा के जन्नत दिलाना ये हुसैन तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजानी औलिया किराम। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह। बस हुसैनी वही है। आज आपने वादा कर लिया ये हाथ कट जाए, मगर अब वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए। जब तक जियोगे नमाज़ें 5 टाइम पढ़ते रहना, जब तक जियोगे किसी भी खुराफात में हिस्सा ना लोगे। अगर लोगे तो फिर उन्हीं में शुमार होगा जो कूफा की जामा मस्जिद में वादा किए थे हाथ उठा के। समझ रहे हैं आपने वादा कूफे की जामा मस्जिद वाला नहीं किया, आपने हुसैन के खेमे वाला किया है। बेशक बेशक बेशक। कौन सा वादा किया, खेमे वाला या मस्जिद वाला? जोर से बोलो जरा। खेमे में भी मुसलमान थे और मस्जिद में भी मुसलमान थे, लेकिन फर्क इतना था कि मस्जिद वाले सलाम फेरने से पहले भाग आए थे, खेमे वाले चिराग बुझा फिर जला फिर भी बैठे रहे। बेशक बेशक। हम मस्जिद वाले नहीं, हम कौन है? जोर से बोलो। और जन्नती वो मस्जिद वाले नहीं थे, जन्नती ये खेमे वाले ही थे। बेशक बेशक। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन ने कहा मैंने चिराग दोबारा जलाया, तुम गए क्यों नहीं? कहा हुसैन ये चिराग 1000 मर्तबा बुझे, ये चिराग 1000 मर्तबा जलाया जाए। आका हुसैन 1000 मर्तबा चिराग जलेगा बुझेगा। अगर मौला हमें 1000 जिंदगियां अता करे तो एक एक करके अपनी जिंदगी आप पे कुर्बान कर देंगे। हमारी जाने फातिमा के बेटे से ज्यादा अफजल नहीं है। बेशक। अल्लाह अल्लाह। हुसैन है तो हम हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे, मगर जाएंगे नहीं। तो मेरे हुसैन ने कहा था जाओ, अब यही बात है तो थोड़ी देर आराम कर लो, कल तुम्हें अपनी गर्दनों की कुर्बानियां देना है। सब चले गए। बेटियां भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, मेरे नौजवान भाई भी सुने। आशूरे की रात में जो बिना सिलेंसर की मोटरसाइकिल पर रेत बढ़ा के पूरे गांव का चक्कर लगाते फिरते, वो भी सुने। आशूरे में ये भी होता है, बिना सिलेंसर की मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के पूरे गांव का चक्कर लगागा। क्या कर रहा है? बोले आज जगह हो रहा है, आशूरे की रात है। तो आशूरे की रात ऐसे मनाइए। हुसैन ने जरा सुन कैसे मनाइए। गले भरने वाली मेरी बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने। मेरे हुसैन ने सबको अपने अपने खेमा में भेज दिया और मेरा हुसैन कुरान की तिलावत करने लगा। रात में कुरान की तिलावत कर रहा। लोगों जरा गौर करो, ख्वाब में थोड़ी देर तिलावत की, हुसैन को हल्की सी नींद आ गई। मेरे हुसैन ने जरा टेक लगाई आराम के लिए, तो हुसैन को थोड़ी देर के लिए नींद तारी हो गई। मेरे आका हुसैन को नींद आई तो ख्वाब में आमिना के लाल आ गए, नाना मुस्तफा
आ गए। मेरे हुसैन ने नाना को देखा, अर्ज करने लगे नाना तुम्हारे नवासे पे पानी बंद कर दिया। नाना जान सकीना प्यासी है, नाना जान अली असगर प्यासा है, नाना जान। मगर हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यजीदी सौदा कर रहे थे, हुसैन यजीद की बात कबूल कर लो, अली असगर को पानी दे दिया जाएगा, बात कबूल कर लो, सकीना को पानी दे दिया जाएगा, बात कबूल कर लो, तुम्हारी गर्दनें बच जाएंगी। मैंने नाना ये सौदा नहीं किया है, मैंने दुनिया की प्यास को ठोकर मार दिया है, आपके दीन को गले लगा लिया है। नाना मेरे ऊपर कर्म करना। ए लोगों जरा गौर करना, मुस्तफा की गोद में हुसैन का सर है। मुस्तफा फरमा रहे हुसैन जो यजीदी तेरे साथ कर रहे मैं सब जानता हूँ, कल मैदाने महशर में सब मेरी शफाअत से महरूम रहने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह, सब महरूम रहने वाले हैं मेरी शफाअत से, मेरी शफाअत किसी को ना मिलेगी। 10 तारीख आ गई, यजीदियों ने इल्हार कर दिया। हुसैन के खेमे पे तीर बरसाए, तीर बरसाए। हुसैन के साथियों ने जवाब दिया और एक एक करके शहीद हुए। करबला में हुसैन के 4 बेटे, करबला में अली के 4 बेटे शहीद हुए। कितने बेटे शहीद हुए आज तारीख बता रहा हूं, कितने? यही जानते हैं लोग कि अली का 1 बेटा शहीद हुआ, करबला में नहीं। करबला में अली के 4 बेटे शहीद हुए हैं। एक अबू बकर बिनते अली, उमर बिनते अली, उस्मान बिनते अली, हुसैन बिनते अली। 4 बेटे शहीद हुए करबला में। छोटी कुर्बानी नहीं दी है, अहले बैत ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जब सब बेटे शहीद हो गए ना, तो अली का पोता बेकरार था। उम्र कितनी अली के पोते की? 6 महीना। नाम है अली असगर। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बच्चा बेकरार होता है तो पैर मारता है, और जब बड़ा बेकरार होता है तो इधर से उधर भागता है। बेकरारी में होता है कि नहीं होता? करबला के अंदर अली असगर सब आपने सुना होगा कि एड़ियां रगड़ रहे थे। सुना कि नहीं सुना? एड़ियां रगड़ रहे थे। कुछ लोग कहते हैं प्यास की वजह से अली असगर पानी के लिए एड़ियां रगड़ रहे थे। हमने कहा गलत गलत बयानी कर रहे हो। मेरे अली असगर को अगर पानी के लिए एड़ियां रगड़ना होता तो खाली करबला की जमीन पे एड़ी मार देता, पानी निकल जाता। बेशक बेशक। अरे इसी जमीन पे एक बच्चा और लेटा था, नाम इस्माइल है। एड़ी रगड़ी तो आबे जमजम निकला। बोलो निकला के नहीं निकला? अगर अली असगर करबला में एड़ी रगड़ता तो पानी निकलता के नहीं निकलता? तुम्हारा सवाल होगा मौलाना, वो तो इस्माइल है, एड़ी रगड़ी तो आबे जमजम निकल आया। मैंने कहा गुलफाम को कहने दो, अरे वो खलीलुल्लाह के घर का बच्चा है, एड़ी रगड़ तो आबे जमजम निकले। अली असगर तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर का बच्चा है, अगर एड़ी रगड़ता तो आबे कौसर निकल आता। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो खलीलुल्लाह के घर का बच्चा एड़ी रगड़े तो आबे जमजम निकले, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर का बच्चा है। अगर ये एड़ी रगड़ते तो आबे जमजम नहीं, आबे कौसर निकल आए। मगर एड़ी पानी के लिए नहीं रगड़ी है। अगर पानी के लिए रगड़ते तो पानी निकलता। अली असगर तो बेकरार था, अली असगर तो बेकरार थे। लगा किस लिए बेकरार थे? माधु टांडा के लोगों, मैं अब ओरिजिनल तारीख पेश कर दूं। अली असगर की उम्र 6 माह है। अभी ना बोलने की उम्र है, अभी ना चलने की उम्र है, अभी ना घोड़ा दौड़ाने की उम्र है, अभी ना तलवार चलाने की उम्र है, अभी ना जंग करने की उम्र है। लेकिन अली असगर अली का पोता है। लेटा लेटा अपने बिस्तरों पालने पे ये सोच रहा है कि कल जब मैदाने महशर होगा, नाना की बारगाह में अली अकबर जाएंगे। नाना आपकी अजमत पर कुर्बान हो के आया हूँ। कासिम जाएंगे, नाना आपकी अजमत पर कुर्बान हो के आया हूँ। आना मोहम्मद जाएंगे, नाना आपकी अजमत पर कुर्बान हो के आए। इतने में अब्बास जाएंगे, आपकी अजमत पे बाजू कटा के आए हैं। नाना ने मुझसे पूछ लिया अली असगर तू क्या करके आया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा?
मारूंगा। अली असगर बेकरार था, एड़ियां रगड़ रहे हैं, मैं चलने के काबिल नहीं कि जाके अपनी गर्दन कटा दूं, तलवार चलाने के काबिल नहीं कि यजीदियों में जाके अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। क्या करूं? बेकरारी में एड़ियां रगड़ रहे थे। मेरे बाबा अली, मुझे मेरे बाबा हुसैन देख ले, अपनी गोद में उठा के यजीदियों तक ले जाए, हर मला का तीर आए मेरे गले में लगे, अली असगर भी शहादत पेश करके नाना के दीन पे कुर्बान हो जाए। करबला में अली के घर का बच्चा भी अली नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। अली असगर को देखा ज़ैनब ने, तो ज़ैनब से देखा न गया। ज़ैनब भागी भागी आई, दौड़ी दौड़ी आई, भाई हुसैन मैंने अपनी प्यास को तो रोक के रखा, बर्दाश्त कर लिया। भैया हुसैन मैंने अपने लाडले औन मोहम्मद की प्यास को देखा, मैंने सकीना की प्यास को भी देखा, लेकिन अली असगर बोल नहीं पाता, बार बार अपने सूखे हुए होठों पे अपनी खुश्क ज़बान को फेरता है। इसका गला खुश्क हो गया, एड़िया रगड़ता। भैया हुसैन इसका हाल नहीं देखा जा रहा। अरे काफिरों को भी बच्चों पे तरस आता है, वो तो फिर भी तेरे तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ते। भैया हुसैन अली असगर को ले जाओ उनके पास और उनसे कहने के थोड़ा सा मेरे बेटे के लिए पानी दे दो, मुझे ना दो, इसे दे दो, ये तुम्हारे नाना का कलमा पढ़ते। हो सकता है कि तरस आ जाए, बच्चों पे तो काफिरों को भी तरस आ जाता। हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब मुझे यजीदियों के पास ना भेज, पहले तो मुझे उन जालिमों से शकीयुल कल्ब से मुझे तवक्को नहीं है कि वो पानी दे दे। दूसरी बात ये बहन ज़ैनब, हुसैन ने आज तक लुटाना सीखा है, सवाल करना सीखा ही नहीं है। सवाल कैसे करेगा हुसैन जाके उनके सामने कि मुझे पानी दे दो। एक दिन नाने की बारगाह में सदके की खजूरें आई थी, मैंने खजूर खा ली थी बहन ज़ैनब, तो मेरे नाना ने मेरे मुंह में उंगली डाल के वो सदके की खजूर बाहर निकाल के कहा था, सदका हमारे लिए जायज नहीं है। अरे मैं उनसे सदके में पानी मांगूंगा? बहन मैंने लुटाना सीखा है, अली के घर में मांगना नहीं सीखा है। बेशक बेशक बेशक। कयामत तक के लिए मसला है, किसी सैयद को आप सदका या ज़कात नहीं दे सकते। मसला है कयामत तक के लिए किसी सैयद को सदका या ज़कात नहीं दे सकते आप। अल्लाह अल्लाह, कहा मैं उनसे मांगूंगा? बहन मेरे बाबा ने तो मुझे मांगना नहीं सिखाया, मेरी अम्मी फातिमा ने तो कम्बल दे के एक भूखे को खाना खिलाया था। हमने तो सीखा ही नहीं हाथ फैलाना। हम तो सखी घराने से ताल्लुक रखते हैं, सखी है। हम तो रजपाल घराने से ताल्लुक रखते हैं, रजपाल है। हम तो दयालु घराने से ताल्लुक रखते हैं, दयालु है। ज़ैनब ने कहा, भाई तू ना मांगना, अली असगर को आगे कर देना। हो सकता है इसके सूखे हुए होठ कोई देख के उसे रहम आ जाए, हो सकता है इसकी खुश्क ज़बान देख के किसी को तरस आ जाए और थोड़े से चंद कतरे पानी के इसके मुंह में डाल दे तो मेरे अली असगर को जरा सुकून मिल जाएगा। बड़ी तेज की तपिश है करबला में, बड़ी तेज की धूप है करबला में, इस वक्त सूरज भी पूरे जलाल पर है, पूरे शबाब पर है, प्यास का आलम। हुसैन ने कहा, बहन मुझे तवक्को तो नहीं इन दरिंदों से, मगर तुम कहती हो तो ले जाता हो। अली असगर को हुसैन ने अपनी गोद में उठाया है और गोद में उठाने के बाद में लोगों जमीन करबला गवाह है, नैनवा का वो मैदान गवाह है। हुसैन यजीदियों के सामने लेके गए हैं और मेरा हुसैन बोला है कि दुश्मनी होगी तो हुसैन से होगी, बदला लेना होगा तो हुसैन से होगा, इंतकाम लेना होगा तो हुसैन से होगा, मगर मेरे 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा होगा। अगर इसे थोड़ा सा पानी पिला दोगे तो इस काबिल नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारे मुकाबले में तलवार लेके आ जाए। ए लोगों, ये तुम्हारे मुकाबले में जंग करने नहीं आ सकता, चंद कतरे पानी के दे दो। तो एक आवाज बुलंद हुई, हुसैन। जब प्यास से निढाल हुआ है तो बेटे की आड़ लेके पानी मांगने आया है। मेरे हुसैन ने कहा, खुदा की कसम हुसैन का दामन दागदार न करो, मेरे हाथ में पानी का प्याला ना दो, अपने हाथ से मेरे बेटे के मुंह में चंद कतरे पानी के डाल दो, मेरे हाथ में ना दो, मुझे ना चाहिए। हुसैन का दामन दागदार ना करो। ये लोगों,
तरस तो उन्हें आता जिनके सीनों में दिल होता, इनके सीनों में तो पत्थर के टुकड़े थे। हरमला नामी शख्स ने अपनी कमान में जहर में बुझा हुआ तीर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद अली असगर के हल्क का निशाना बनाया। ए लोग तीर चढ़ा, सनसनाता हुआ तीर आया। अली असगर का नन्ना सा गला है, अली असगर का पतला सा गला है। 6 महीने के बच्चे के गले की बिसात क्या होगी। ए मुसलमानों, बड़ी तेजी से सनसनाता तीर आया, अली असगर के गल में पेवस्त हुआ, आर से पार हो गया। इतना निकला कि हुसैन के बाजू में छुप गया। अली असगर ने एक सूखी सी ली, खून का फव्वारा निकला। अली असगर वहीं शहीद हो गए, आंखें पथरा गई, अली असगर खामोश हो गए। मेरे हुसैन ने कहा मौला, ये मेरा अली असगर था, ये मेरी नन्ही सी अमानत मौला, ये तेरी नन्ही सी अमानत भी हुसैन ने तेरी बारगाह में पेश कर दी है। मौला, हुसैन की अमानत को कबूल फरमा। हुसैन ने जो खून निकला उसे अपने हाथ में ले लिया, चाहते थे ऊपर आसमान की तरफ उड़ा दे। आसमान से आवाज आई, हुसैन खून ऊपर मत उड़ाना, अगर आसमान की तरफ खून फेंक दिया तो कयामत तक आसमान से बारिश ना बरसेगी। हुसैन चाहते थे जमीन पे फेंक दे, जमीन से आवाज आई, हुसैन ये अली असगर का खून जमीन पे ना डालना, वरना कयामत तक जमीन से सब्जा ना उगेगा। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने अपनी दाढ़ी और चेहरे से मल लिया और मल के कहा मौला, अगर तुझे मेरी ये नन्ही सी कुर्बानी कबूल है तो मैदान महशर में मेरे हाथों को इतना बड़ा कर देना कि अपने नाना की उम्मत को अपनी आगोश में लेके जन्नत में दाखिल कर सको। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। कितना प्यार है इस हुसैन को तुमसे, कितनी चाहत है इस हुसैन को तुमसे कि बेटा कुर्बान हो रहा मगर मेरा हुसैन तब भी तुम्हें नहीं भूला। बेटे के गले में तीर लगा है मगर गुनाहगारों हुसैन तुम्हें याद किए। अरे जब ऐसे मुसीबत के आलम में नबी का नवासा तुम्हें नहीं भूला तो वफा का सबूत यह है कि तुम भी हुसैन को हरगिज ना भूलो, हर मकाम पे याद रखो। जब नमाज का वक्त आए तो तुझे हुसैन की कुर्बानी याद आ जाए। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, हुसैनियत इन गुंडागर्दियों का नाम हर किसी नहीं हो सकता। और आगे बढ़ो, जब सबके गले काट दिए गए, सब शहीद हो गए, ज़ैनब बची है तन्हा। 14 साल की उम्र है, ज़ैनुल आबिदीन बचे हैं मगर बीमारी में इतनी कमजोरी आ गई, खड़े होते हैं तो कांप के गिर जाते हैं। जालिम यजीदियों ने जुल्म की इंतहा यहीं पर नहीं की, खेमे में लूट मारी शुरू कर दी, खेमे लूटने शुरू हुए। बच्चियों के कानों में जो बालियां थी वो बालियां भी जालिमों ने नोच डाली। ये लोगों खेमों को आग लगा दी, सैयदानियां खेमों से बाहर खड़ी हैं, अपने बालों को अपने चेहरों पे डाल कर चेहरे छिपाए खड़ी हैं। जालिमों ने बांधना शुरू कर दिया, बेड़ियां पहनाना शुरू कर दी। सकीना के नन्हे नन्हे हाथ हैं। ये लोगों 4 से या 6 साल 7 साल की उम्र तारीख में सकीना की बताई जाती है। 7 साल से ज्यादा उम्र नहीं है। 7 साल की बच्ची कितनी नाजुक होती है। सकीना के नाजुक नाजुक हाथों को रस्सियों से जकड़ के बांध दिया गया। सकीना के पैरों में जालिमों ने बेड़ियां डाल दी गई। ए लोगों, एक ही रस्सी में ज़ैनुल आबिदीन को बांधा, उसी रस्सी में फूफी ज़ैनब को बांधा, उसी रस्सी में शहरबानों को बांधा। ये लोगों तीनों को एक में बांध दिया और बांधने के बाद जालिम खींच के ले जा रहे थे, जैसे आप देखते हो किसी मुजरिम को खींच के ले जाया जाता है। ये लोगों करबला की खाक पे खींच के ले जा रहे हैं। जालिम कहा चलो यजीद के दरबार में चलो, इन्हें पेश करेंगे, इनके कटे हुए गले यजीद के दरबार में पेश करेंगे, यजीद से इनाम हासिल करेंगे। ये लोगों
तारीख गवाह है, जब बीबी ज़ैनब को करबला की खाक पे खींच के ले जा रहे हैं, बीबी ज़ैनब ने निगाह उठा के देखा तो भैया हुसैन का लाशा नजर आ गया। भैया का लाशा नजर आया तो चीख निकल गई, बोले नाना जान आज कैसा वक्त आ गया, जो तुम्हारे कांधों पे हुसैन मदीना में सवारी किया करता था, आज उस हुसैन का लाशा करबला में बेगोरो कफन पड़ा है, जो तुम्हारे कांधों का सवार था, आज जालिमों ने उसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए। कितना नाजुक सा वक्त होगा। ए दुनिया वालों देख लो, आज राकिबे दोषे मुस्तफा बेगोरो कफन करबला की नंगी जमीन पे पड़ा था। जो मुस्तफा के कानों पे सवार होता था, हामिलाने अर्श के फरिश्ते रश करते थे इस सवारी पर, पूरा मदीना गवाह होता था इस सवारी पर। ज़ैनब बोली करबला की खाक, ए मैदाने करबला गवाही दे देना, राकिबे दोषे मुस्तफा आज तेरे ऊपर बेगोरो कफन पड़ा। ला ला ला, ये सब्र नहीं तो क्या था? बताओ मुझे, ये सब्र नहीं तो क्या था? अल्लाह अल्लाह। साबिर अलाउद्दीन कलियरी निगाह उठाएं तो 12 कोस तक आग लग जाए। साबिर अलाउद्दीन कलियरी हुसैन नहीं, हुसैन की बेटे के बेटे का बेटे का बेटे का बेटा, गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है। गूलर की शाख पकड़ के अलाउद्दीन खड़ा हो जाए, 12 साल तक आगी आग, 12 कोस तक आगी आग। अरे जब साबिर अलाउद्दीन का ये आलम है, अगर हुसैन चाहता तो करबला में आग लग जाती, यजीदी जल जाते, मगर हुसैन ने सब्र का दामन पकड़ के दिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। हुसैन ने दिखाया है, हुसैन ने दिखाया है। सब्र सीखना है तो हुसैन से सीखो। पावर है मगर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पावर है, तवज्जो करना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। बहुत दिल से बोल रहा हूं, खुदा की कसम, वक्त बहुत कम है, मैंने घड़ी देख ली है। बस एक एक लम्हा, इस लम्हे को कीमती समझें। अगर तौबा कर ली तो अल्लाह की कसम जलसा कराना कामयाब है। अल्लाह अल्लाह। पावर होते हुए इस्तेमाल ना करना, इसे सब्र कहते हैं। सब्र उसे नहीं कहते कि पावर नहीं है, तो जब है ही नहीं तो सब्र कहां से हुआ? है और फिर इस्तेमाल ना करे, इसे सब्र कहते हैं। जब साबिर अलाउद्दीन कलियरी ये हाल कर सकते हैं तो बताओ करबला का हुसैन क्या कर सकता था? लेकिन सब्र। अगर इस आयत की तफसीर देखना तो हुसैन की जिंदगी देखो। बेशक अल्लाह अल्लाह। आगे बढ़ो। सैयदानियों को ऊंट की पीठों पे बांध दिया गया। सैयदानियां ऊंट की नंगी पीठ पे बांध दी गई। बीबी सकीना को ऊंट की पीठ पे बांध दिया गया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां हैं, ऊंट पे खींच के बांध दिया गया। ए लोगों जरा गौर करना, इतनी सख्त बंदिश थी कि ऊंटों को तकलीफ होती थी तो इन पे बंधने वाले नाजुक सैयदों को कितनी तकलीफ हुई होगी, सैयदानियों को कितनी तकलीफ हुई होगी। बीबी सकीना के पीछे अली असगर का लाशा रह गया था। बार बार ऊंट की पीठ पे थी मगर पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी, कहती थी हाय मेरा अली असगर रह गया करबला में, मेरा अली असगर रह गया करबला में। रात का आलम है। ए लोगों जरा गौर करना, तारीख रात छाई पड़ी है। रात ने अपनी चादर को लंबा कर दिया है। ये सैयदानियों का काफिला जा रहा है दमिश्क के बाजार में। जालिम ले जा रहे हैं कि दमिश्क में एक जश्न का इंतजाम किया जा रहा था। अमर बिन साद ने कासिद भेज दिया था कि जाओ दमिश्क को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए, दमिश्क के गली कूचे बाजारों को सजा दिया जाए। हम जंग जीत के आ रहे हैं, अली के बेटे के सर के काट कर आ रहे हैं। हम जो है दमिश्क में एक जुलूस निकालेंगे। सैयदानियों को ऊंटों की पीठ पे बिठा कर पूरे जो मैं दमिश्क के बाजार में
घुमाएंगे, दमिश्क के बाजार में घुमाया जाएगा और दमिश्क के बाजार में सबको तमाशा दिखाया जाएगा। ए लोगों जरा गौर करना, तारीख तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो आज ताजिए घुमाते हो और ये जो नौजवान लड़कियां ताजियों के आगे पीछे नजर आती हैं, ये दमिश्क के बाजार में यही मंजर था कि शहीदों के कटे हुए सर नेज़ों पे बुलंद थे, सैयदानियों के बंधे हुए वजूद थे। सैयदानियों को दमिश्क के बाजार में घुमाया जा रहा था। दमिश्क की औरतें छतों पे खड़ी थी, दमिश्क के जवान छतों पे खड़े थे, दमिश्क के चौराहों पे लोग खड़े थे, दमिश्क को सजाया गया था, जुलूस निकाला जा रहा था। जंग जीत के आए हैं। ए लोगों जरा गौर करो, बीबी सकीना बार बार कहती है मेरा अली असगर, मेरा अली असगर। एक यजीदी ने कहा चुप रहो, बोलो ना, अगर अब बोलोगी तो ऊंट से उठा के नीचे फेंक दिया जाएगा। लेकिन भाई की मोहब्बत ने रहने ना दिया, अली असगर की मोहब्बत ने रहने ना दिया। सकीना फिर बोली मेरा भाई अली असगर। एक यजीदी को रहम ना आया, ऊंट की पीठ से पकड़ा, हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया बीबी सकीना को। काफिला आगे बढ़ गया, सकीना पीछे रह गई। ज़ैनब ने देखा कि बार बार मुझे सकीना की आवाजें आ रही थी लेकिन अब नहीं आती, क्या हुआ? सकीना बेहोश तो नहीं हो गई? जब पीछे मुड़ के बीबी ज़ैनब ने देखा तो सकीना की ऊंट की पीठ खाली है। हजरत बीबी ज़ैनब ने कहा काफिला रोको। मेरी सकीना कहां रह गई? मुझे मेरी सकीना कहां रह गई बताओ। किसी ने कहा सकीना को हाथ पकड़ के पीछे फेंक दिया गया। ज़ैनब ने कहा काफिला रोक लो, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं अपनी सकीना को ले आऊं। बीबी ज़ैनब पीछे दौड़ी सकीना के लिए। जब काफी पीछे पहुंची तो क्या देखा, सकीना को कोई खातून सफेद लिबास में अपनी गोद में लेके बैठी है। सकीना की जुल्फों से जो खर्दो गुबार है उसे साफ कर रही है। बीबी ज़ैनब ने आके देखा ये खातून कौन हो जो सकीना को गोद में उठा लिया। जवाब मिला, ए ज़ैनब तेरी माँ फातिमा है। बेशक बेशक। जब सकीना गिरी थी, ज़ैनब तेरे हाल से तेरी फातिमा बेखबर नहीं बाखबर है। जब करबला में तेरे भैया हुसैन ने गला कटाया था तो मैं भी वही थी, तेरे बाबा अली भी वही थे। कहा माँ तुम्हें पता नहीं क्या किया गया हमारे साथ? कहा बेटी सब पता है, तेरे खून का एक एक कतरा, तेरे हुसैन का एक एक कतरा सुबह से शाम तक तेरे नाना ने अपनी शीशी में जमा किया है। बीबी ज़ैनब ने सकीना को उठाया, काफिले मिली और काफिला फिर आगे चला। दमिश्क के बाजार में जाके काफिला थमा। जालिम यजीदियों ने दमिश्क को सजा दिया था। किस लिए सजाया था? जश्न निकालेंगे जीत का। किस लिए सजाया था? आज सैयदानियों को बेपर्दा घुमाया जाएगा दमिश्क के बाजारों में। किस लिए सजाया था? आज कटे हुए सरों की नुमाइश की जाएगी दमिश्क के बाजारों में। दमिश्क के सारे लोग छतों पे जमा है, चौराहों पे जमा है, नक्कारे बज रहे हैं। सैयदानी अपनी फटी हुई चादरों से अपने चेहरों को छुपाए, निगाहों को झुकाए दमिश्क के बाजार में खड़ी है। बड़ा दर्दनाक वाकया है। अल्लाह अल्लाह। उसी दमिश्क के बाजार में एक सिहाबी रसूल आए थे, मदीना में रहते थे लेकिन तिजारत की गजरत से दमिश्क आ गए थे। उन्होंने हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद देखा तो पहचान गए ये मेरे हुसैन का सर है। सकीना को देखा पहचान गए मेरे हुसैन की शहजादी है। इन सिहाबी रसूल से रहा न गया, बीबी सकीना की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे बेटी मैं तेरे नाना के दर का अदना सा गुलाम हूँ। ए बेटी मैं एक सियाबी रसूल हूँ, जालिमों ने बहुत जुल्म के पहाड़ ढाए। ए सकीना अगर आज मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बता दे, मेरा सर भी कटे तो आज तेरा हुक्म पूरा कर दूंगा, आज मेरा गला भी कटे तो तेरा काम पूरा कर दूंगा। ए बेटी मैंने तेरे नाना की दर की गुलामी की है, आज तेरी गुलामी करना चाहता हूँ, अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बता। सकीना ने इतना सुना तो आंखों में
आंसू आ गए। कहा अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो सकीना का एक काम कर दो। कहा बेटी बताओ आज कितना भी बड़ा काम होगा, सकीना आज तेरा हुक्म मानूंगा चाहे जान कुर्बान हो जाए। सकीना बोली चाचा मेरा इतना सा काम कर दो, मेरे बाबा का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, मेरे भैया का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, मेरे चाचा का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है, ये जितने सर कटे हुए नेज़ों पे बुलंद है, इन यजीदियों से कह दो इन सरों को हमसे दूर कहीं आगे ले जाएं। कहा बेटी किस लिए? कहा ये सर लेके हमारे सामने खड़े हैं, दमिश्क के लोगों की नजरें कभी सरों पे पड़ती हैं, सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती हैं, जब सर आगे लेके चले जाएंगे तो सबकी नजरें सरों पे पड़ेंगी, सकीना के पर्दे की लाज रह जाएगी। बेशक बेशक बेशक। सब कटे हुए सरों को आगे आगे देखेंगे, सर आगे आगे होंगे, हम पीछे पीछे होंगे, तो सबकी निगाहों से हमारी हिफाजत हो जाएगी। इसलिए इनसे कह दो ये सर आगे लेके चले जाए। तो सहाबी रसूल ने कहा था सकीना मेरे पास तकरीबन 3000 अशरफिया हैं, मैं इन यजीदी कुत्तों को ये अशरफिया दे के ये काम करा सकता हूँ, क्योंकि ये लालची कुत्ते हैं, लालच ही में तेरे बाबा का गला काटा है इन्होंने, यजीद के सिक्कों में बिक गए ये, इन्होंने दुनिया की दौलत अपना ली, आखिरत की जन्नत ठुकरा दी। मगर शहजादी आज ये सर तेरे सामने है, यजीद के दरबार में जब इन्हें पेश कर दिया जाएगा तो कल पता नहीं इन सरों को देखना नसीब हो या ना हो। हुसैन का सर तेरे सामने है, आज देख ले, अली अकबर का चेहरा तेरे सामने है, सकीना आज देख ले, सकीना ये तेरे खानदान वालों के सर है, जी भर के देख ले सकीना, मदीना में बिना हुसैन के तुझे जिंदगी गुजारना होगी, बिना अली अकबर के मदीना तुझे जाना होगा। ये यजीद के दरबार में इन सरों के यजीद के हवाले कर दिया जाएगा। सकीना का जवाब सुनना जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, सकीना ने जवाब दिया था चाचा मैं जानती हूँ मेरे खानदान वालों के सर है, मैं जानती हूँ मेरे भैया का सर है, मैं जानती हूँ मेरे चचा का सर है, मैं जानती हूँ मेरे बाबा का सर है, मगर खानदान बाद में है, भैया बाद में है, चाचा बाद में है, बाबा बाद में है, मुस्तफा की शरीयत सकीना के लिए पर्दा पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, लाजवाब। कुल शरीफ का टाइम हो गया, टाइम नहीं है, मुझे मौजू दिया गया है, उस पर मैं बोल रहा हूँ, बस 2-4 मिनट और बोलने दीजिए, 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई। सरकार मुफ्ती आदम हिंद पे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन अब टाइम नहीं रहा। सरकार मुफ्ती आदम हिंद पे फिर इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो मैं बोलूंगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। सरकार मुफ्ती आदम हिंद को कौन नहीं जानता, ये वही सरकार मुफ्ती आदम हिंद है कि पान खाने के लिए एक पान की दुकान पे खड़े हो गए, कहीं जा रहे थे ना, तो उसने पूछ लिया मियाँ कहाँ रहते हो, तो कहा बरेली शरीफ। इतना कहना था, सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने लगा हुआ पान छोड़ा, आगे चले गए, पान न लिया। लोगों ने पूछा हुजूर उसने तो पान लगा दिया था, लिया क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं लिया मैंने पान कि उसने इतना पूछ लिया था मुझसे कहाँ रहते हो, मैंने बरेली कह दिया। अगर मैं और थोड़ी देर खड़ा रहता और मुझसे ये पूछ लेता कि अहमद रजा को जानते हो, तो मैं ये जवाब देना पड़ता कि मैं तो उनका बेटा हूँ, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप अपने आप को अहमद रजा का बेटा बताऊं? क्या बात है। अगर मुझसे पूछ लेता कि आला हजरत को जानते हैं आप, तो क्या बताता मैं? अगर वो पान वाला ये पूछ लिया बरेली रहते हो, मैंने कहा हाँ, और आगे ये पूछ लेता आला हजरत को जानते हो, तो क्या बताता कि मैं उनका बेटा हूँ, क्या मैं हूँ इस काबिल अपने आप को अहमद रजा का बेटा बताओ? वो मुफ्ती आजम जिसके तकवे का ये आलम है, ताजुश शरिया कहते हैं, मुत्तकी बन के दिखाए इस जमाने में कोई, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर मुफ्ती आजम का तकवा लाजवाब है। तब भी मुफ्ती आजम कहते हैं मुझे शर्म आती है अपने आप को आला हजरत का बेटा बताते हुए। वाह वाह वाह। और हमारे अमल का क्या आलम है, नमाजें हफ्ते हफ्ते भर की गायब है, बेटियों को हम तक रहे हैं, डांस हम करा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे।
शर्म आनी चाहिए हुसैन का गुलाम बताते हुए। मैदान मैशर में खड़ा किया जाएगा। हुसैन की अगर सच्ची गुलामी की है ना तो शरीयत का पास रखो, शरीयत की लाज रखो। वाह 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 वाह, बेशक। चलिए, अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलाम बताए कि अल्लाह आपको कबूल करे अपनी बारगाह में। वो मुफ्ती आजम हिंद जिसका तकवा ऐसा है, खुदा की कसम, आज बड़े बड़े मुत्तकी अगर मुफ्ती आजम हिंद को देखते हैं तो ये कहते नजर आते हैं मुफ्ती आजम का तकवा लाजवाब है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? वो ये कहते हैं मुफ्ती आजम के आला हजरत का बेटा बताते हुए शर्म आती है मुझे। पता है क्या किया था सरकार मुफ्ती आजम हिंद की? 2 बेटियों की बारातें आई। कितनी आई ना? तो दूल्हा की दाढ़ी ना थी। क्या ना थी? और सरकार पहले ऐसा थोड़ी नहीं होता था कि लड़की वाले देखने जा रहे हैं फिर लड़के वाले ऐसा नहीं होता था। पहले बिचौलिया ने कह दिया रिश्ता हो गया। खाली बिचौलिया के कहने पर भी रिश्ता और शादी हो जाती थी। सरकार मुफ्ती आजम जलाल में दाढ़ी और दूल्हा के नहीं, ले जाओ बारात को वापस। क्या मुस्तफा के दिन इतने बुरे, मुस्तफा रजा के दिन इतने बुरे आ गए कि दड़ मुंडे मेरे घर के दामाद बने? अब तो सबकी हालत खराब। जलाल देख के सरकार मुफ्ती आजम हिंद का किसकी ताकत बोले हुजूर माफ करो, कौन लाया इस बारात को? अब तो सबकी हालत खराब। जो बिचौलिया था उसकी हालत सबसे पतली। कब वापस? कहा सरकार माफ कर दो। दूल्हे आए, नौशे आए। सरकार वादा करते हैं कटना तो दूर की बात, आज के बाद कैंची भी न लगेगी। अल्लाह अल्लाह, वादा करते हैं, पक्का वादा, पक्का वादा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर शाहिद मियां मुफ्ती आजम रामपुर कादिये शरा रामपुर फरमाते, उनकी जबानी मैंने सुना। सरकार मुफ्ती आजम इनके खलीफा भी हैं, वो सरकार मुफ्ती आजम इनके मुरीद भी हैं। हजरत की जबानी मैंने सुना कि दाढ़ी क्लीन शेप करा के आए थे। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा तौबा तो कर लिए, निकाह तब तक नहीं कराऊंगा तब तक के दाढ़ी पे बाल नजर नहीं आने लगेंगे। बारात रोक दो, जब तक खाना खाओ मेरी तरफ से खाना चलेगा, जब तक चेहरे पे दाढ़ी नजर ना आने लगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। बारात रुकी रही 3 दिन तक क्लीन शेप। 3 दिन के बाद में जो है हल्की हल्की दाढ़ी आने लगती है। जब आई ना हल्की हल्की दाढ़ी तो कहा फिर निकाह पढ़ाया गया। पक्की तौबा हो गई और पक्की तौबा के बाद में जब हल्की हल्की नजर आने लगी तो फिर मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने हुक्म दिया अब जो है निकाह पढ़ाया जाए। और आज हम नारे लगाते मुफ्ती आजम हिंद के, सुबह को जाके क्लीन करा के नालों में फेंक रहे हैं। हाय 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 हाय, गौर तो करो। ये मुसलमानों एक बात बताऊं, आप चाहते हो कि दाढ़ी ना रख के फैशन हो जाएगा? अगर दाढ़ी ना रख के खूबसूरत होते ना तो मेरे नबी ने कभी दाढ़ी ना रखी होती। बेशक बेशक। दाढ़ी मेरे मुस्तफा ने इसलिए रखी थी, ये मर्द का हुस्न है, मर्द का सिंगार है। इसी दाढ़ी से हर नबी को प्यार है। अल्लाह अल्लाह, हर नबी को प्यार है। ये लोग तुम्हारा हुस्न, तुम्हारा जेवर है, ये तुम्हारा सिंगार है। आज कटा कटा के फेंक दो। बस मुझे एक बंदा ऐसा चाहिए कि मजमे से खड़ा हो जाए और वादा कर ले कि आज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा। एक कोई खड़ा हो जाए नौजवान जिसे हुसैन देख ले, अरे खड़ा हो गया, अरे सुभान अल्लाह। 2 मांगा, एक था 2। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। वाह वाह। क्या तुम फातिमा के नाना की शफाअत, फातिमा के बाबा की शफाअत चाहते हो तो एक ही खड़ा हुआ इतने बड़े मजमे से? अरे मैंने दाढ़ी मांगी है, दाढ़ी। अरे हुसैन की मोहब्बत में गला क्या कटाओगे? अरे गला मत कटाओ, दाढ़ी कटाने से बाज आ जाओ। आज वादा कर लो, कल करबला में होते तो गला कटा देते। आज मजमे में वादा करते हैं हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी नहीं कटेगी। आज और खड़े होकर वादा कर लो, कोई और मेरे बेटे पे तो कर लिया वादा। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। आज मेरी कौम का आलम क्या है? ये लोगों अगर सर कटाने की बात, तभी तो बात है आज हम लुट रहे हैं। पूरी दुनिया हमें काट रही है, पूरी दुनिया हमें मार रही है।
सुभान अल्लाह, रोड पे जो खड़े आके मुझसे मुसाफा कर लो भाई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का सदका आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ आके आ जाओ, इधर अंदर आ जाओ, मुसाफा कर लो सैयद साहब से आके। सुभान अल्लाह, सैयद साहब से मुसाफा कर लो आके। सैयद साहब आज मुसाफा करके कल मैदान महशर में बोलेंगे, आका हुसैन तुम्हारे जलसे में मेरे हाथ पे तौबा करके दाढ़ी का वादा किया था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। सैयद साहब से मुसाफा करो। सैयद साहब दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला इन नौजवान को हाजी बना दे। सैयद साहब दुआ कर दीजिए, कबायर गुनाहों को, अरे सुभान अल्लाह, आ जाइए आ जाइए। सैयद साहब दुआ कर दें, तमाम मुश्किलें अल्लाह आसान फरमाए, वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आला हजरत पर कायम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मुसाफा करो, जल्दी जल्दी मुसाफा करो, तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। मुसाफा कर लो जल्दी जल्दी। अरे खुश नसीब हो, अंगूठी एक जायज है। दाढ़ी आज तुमने हुसैन की मोहब्बत में रखने का वादा किया। कल मैदान महशर में कल खुदा पूछेगा क्या लाया है, तो कह देना खुदा की बारगाह में मौला हुसैन के बेटे के हाथ में हाथ दे के नबी की सुन्नत दाढ़ी लाया है। कह देना इससे बड़ी कोई सुन्नत, इससे बड़ी जो है कोई तेरे लिए बख्शिश का जरिया नहीं होगा। यही सैयद साहब की दुआ तेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 लोग हो गए, 9, अरे एक हो जाए, एक हो जाए तो अशराए मुबशरा का आदद हो जाएगा। जिन 10 लोगों को, अरे सुभान अल्लाह 10 हो गए, 10 अल्लाह सुभान अल्लाह, 11 हो गए, 11 नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, शान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, सैयद नासिर मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अल्लाह अल्लाह, उठेगा कोई नहीं, ऊपर दाढ़ी रखने के लिए उठेगा, बाकी कोई नहीं उठेगा। इसलिए कि आज मेरा दिल बड़ा खुश, मेरी तबीयत खुश। वाह वाह वाह, सैयद साहब ने दुआ कर दी, आज इंशाअल्लाह तुम्हारा जलसा कामयाब हो गया। कमेटी के लोगों, तुम्हारा जलसा आज कामयाब हो गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक जो हुई है आज तुम्हारे जलसा रखने की वजह से। बेशक बेशक, कबूल फरमा। मैदान महशर में खुदा पूछेगा क्या लाए हो, बहुत बड़ी बात होगी, कह देना फैशन के दौर में मौला जो दाढ़ी से नफरत किया करती थी दुनिया, उस फैशन के दौर में तेरे नबी की रजा के खातिर चेहरे पे सुन्नत रसूल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सुन्नत। और सुनो, सींग कटाने से बूढ़ा बैल जवान नहीं हो जाता ना, दाढ़ी कटाने से उम्र कम नहीं होगी। जितने दिनों में मरना उतनी दिनों में दाढ़ी कटा लो या दाढ़ी छोड़ दो। बेशक बेशक बेशक, मरना उतनी दिनों में। हाँ, बल्कि डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग दाढ़ी नहीं मुड़ाते हैं, नहीं कटाते हैं, कितनी ऐसी बीमारियां हैं कि वो इस वजह से दूर रहते हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह। अब इजाजत हो तो थोड़ी सी आगे बढ़ जाऊं मैं, इजाजत है? अल्लाह अल्लाह, बस बस थोड़ी सी आगे।